हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। फ्लिप्ड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले कि हम दो वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिनके अंदर हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इन दोनों टॉपिक को हम काफी डिटेल से, काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिया हमने। तो आज हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने इसमें सारे नोट्स भी बनाए गए हैं, इनको आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं, जिससे कि आप बाद में रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के क्या होते हैं, मतलब मैनेजमेंट का पर्पस क्या है। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, करना क्या है उसको। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट में भी देख लिया था। तो इसमें जो ब्रॉडली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो थ्री होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो दूसरा आ जाता है इसमें वो आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें हम तीनों को एक एक करके काफी डिटेल में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करना। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज आते हैं, इसमें प्लांट, मशीनरी, दूसरे टूल्स, रॉ मटेरियल, ये सब चीजें आती हैं। तो इनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर लेना। इसका मतलब है जितने भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं या जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उनको पूरी तरह यूज करना, उनको कोई भी वेस्टेज ना हो, इस तरह से यूज करना, और जिससे कि हमारे जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे किए जा सके। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये होते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपना सर्वाइवल के लिए रन करेगी। सर्वाइवल मतलब मैनेजमेंट इंश्योर्स टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जितनी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट आ रही है उसको पूरा करने के लिए उसके पास इनफ रेवेन्यू, सफिशिएंट रेवेन्यू अर्न होने चाहिए। मतलब कि कॉस्ट मतलब कि जितना भी उसका ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा हो रहा है उतना ही उसको रेवेन्यू भी जानो, उतनी उसकी सेल्स भी हो, उसके पास जितना पैसा उसका खर्च हो रहा है उतना पैसा उसके पास आना भी चाहिए, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी। अगर उस जितना वो खर्च हो रहा है उससे कम आएगा उसके पास रेवेन्यू, तो क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल का होना, ये इंश्योर करना, ये काम किसका है, मैनेजमेंट का। तो पहला सबसे ऑब्जेक्टिव तो सर्वाइवल हो गया। अब दूसरा आ जाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट जब होगा जब हमारे जो रिवेन्यूज हैं वो कॉस्ट से ज्यादा होंगे। मतलब हमारे पास जो पैसा आ रहा है और वो हमारा ज्यादा होगा जितना पैसा जा रहा है उससे। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है, मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाए, ये मैनेजमेंट को इंश्योर करना होता है। अब इससे होता क्या है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस रिस्क एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब फ्यूचर में कोई भी बिजनेस में रिस्क आ सकता है, कभी कोई ऐसे अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेज आ सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो उस टाइम पे बिजनेस कभी बंद ना हो, तो उसके लिए भी हमें प्रॉफिट कमाना पड़ता है। पहले से पहले हमारे पास कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स होनी चाहिए, जिससे कि कभी हो कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाए, कभी लॉस हो या कुछ, जैसे कि अभी पैंडेमिक कोरोना कोविड-19 के टाइम पे हुआ था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, कुछ ने तो बहुत ज्यादा कमाया था, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो अच्छे से रन नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम पे अगर उनके पास पहले से प्रॉफिट कमाए हुए ना होते तो वो बंद होने की कगार पे आ जाती। तो इसलिए प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस रिस्क को फेस करने के लिए भी काम में आता है। अब दूसरा क्या है, सक्सेसफुली रनिंग। अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है तो उसके जो ओनर्स होंगे, उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे, या जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया होगा, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए किया उन्होंने बिजनेस स्टार्ट। अगर उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या वो बिजनेस को रन करने में इंटरेस्टेड होंगे, नहीं होंगे। तो इसलिए सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए और बिजनेस रिस्क को फेस करने के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो प्रॉफिट होना है ये मैनेजमेंट का दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है।
अब आते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव पे। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? थर्ड ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। तो ग्रोथ अभी हमारे पास सर्वाइवल हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, बिजनेस हमारा सर्वाइव कर रहा है, जितने खर्चा हो रहा है उतना हम अर्न कर रहे हैं। दूसरा प्रॉफिट हो गया कि जितना बिजनेस खर्च कर रहा है, जितनी कॉस्ट आ रही है उससे ज्यादा हम रिवेन्यू अर्न कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट हमें जनरेट हो रहा है। तो थर्ड आ जाता है ग्रोथ। अब बिजनेस की ग्रोथ होनी भी बहुत जरूरी है। बिजनेस की ग्रोथ कई तरह से देखी जाती है। बिजनेस की ग्रोथ देखी जाती है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, एम्प्लॉयज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे पास जो वर्क है वो इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे पास प्रोडक्ट्स, पहले हमारे पास 2 प्रोडक्ट थे, 4 प्रोडक्ट थे, अब हमारे पास 10 या 20 प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह से एडिशनल इन्वेस्टमेंट, पहले हमने बिजनेस में जो लगाया था वो पहले सपोज करो 5 करोड़ लगाया था, अभी हमने उसमें 20 करोड़ लगा दिया, तो हमारा बिजनेस भी एक्सपेंड हो रहा है। तो इस तरह से कई चीजों पे हम अपने बिजनेस को मेजर कर सकते हैं, कई स्केल पे। तो यहाँ पे ग्रोथ की बात, जो ग्रोथ का काम है वो भी मैनेजमेंट का ही है। तो मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर द ग्रोथ। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस ग्रोथ करे, हमारा बिजनेस ग्रो करे, विच कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। और ये सब हमने देख लिया है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, एंड थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। तो ये तो थे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड ऑब्जेक्टिव की। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव तो पहले ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पज से हमारी स्टार्ट की गई थी तो वो ऑब्जेक्टिव तो उसके रन हो रहे हैं। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के लिए भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का काम जो होता है वो भी किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। तो इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव में जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है वो आ जाता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। तो जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत घटिया प्रोडक्ट बना बना के सेल कर रहे हैं, बेशक उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, पर क्या वो सोसाइटी के लिए सही है? वो सोसाइटी के लिए बिल्कुल गलत है। अगर हम खराब प्रोडक्ट दे रहे हैं और रीजनेबल प्राइस, और प्राइस भी उसका रीजनेबल होना चाहिए, मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए, जितना प्राइस जायज है उतना ही प्राइस होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मोनोपोली है या कुछ है तो हमने उस टाइम पे उसका प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया, या फिर हमने किसी भी सर्कमस्टेंसेस में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को इस तरह से नहीं करेंगे कि उसमें हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्वालिटी खराब कर दें या फिर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दें। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा पहला सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन होगी उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज की हायरिंग होगी, बहुत सारे वर्कर्स होंगे, तो ये सभी से क्या होगा? इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का ऑब्जेक्टिव ये भी किसका होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और इसको करने का किसका काम होता है? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, उसमें आ जाता है यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स, अभी प्रोडक्शन तो कर रहे हैं हम, पर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम ऐसे मेथड्स को यूज ना करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। तो हम मैनेजमेंट को ये भी देखना होता है कि जो भी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे होने चाहिए? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। और फोर्थ सोशल ऑब्जेक्टिव है पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटीज। अब कुछ सोशल एक्टिविटीज होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करना, ये भी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि कोविड के टाइम पे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने फ्री में मास्क दिए थे, सैनिटाइजर दिए थे, या फूड दिया था, या इस तरह की सोशल एक्टिविटी, कोई भी ऐसे पैंडेमिक या कोई भी ऐसी आपदा आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का काम होता है कि उसमें पार्टिसिपेट करे और जो लोग हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें, सोसाइटी की हेल्प करें। फिफ्थ है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या आता है? इसमें आता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि सही नहीं हो, जो कि गलत हो। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज करो वो खराब होने वाला है, तो उसको हमने फिर भी किसी कस्टमर को, कंज्यूमर को ये कह के भेज दिया कि ठीक है ये, या फिर हमने उसको सही चीजें नहीं बताई उसके बारे में कि ये कुछ दिनों में खराब हो जाएगा या इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं, सिर्फ इतने के लिए कि हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है, हमारा लॉस ना हो जाए। तो ये करके हमें कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में ये आ जाएगा। तो ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के लिए। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल का मतलब है यहाँ पे एम्प्लॉइज जो होते हैं, एम्प्लॉइज या फिर वर्कर्स।
जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के? तो सबसे पहले कंपिटिटिव सैलरी टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड। अब जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहां के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका ऑब्जेक्टिव है ये कि वो अपने एम्प्लॉयज को कंपिटिटिव सैलरी दे, मतलब उन्हें सैलरी ऐसी दी जाए जिससे कि उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सके। ठीक है जी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। तो जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। ठीक है जी। थर्ड आ जाता है हेल्थी वर्किंग कंडीशन। तो जो वर्किंग कंडीशन है वो भी ऐसी खराब नहीं होनी चाहिए जिससे कि उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनको कोई मेंटली कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उनको इन्वायरमेंट जो देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो हेल्थी देना चाहिए जिससे कि वो हेल्थी रह के काम कर सके अच्छे से अच्छा। तो ये सब आ जाते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरह से हमने पढ़े कि मैनेजमेंट के तीन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन तीनों ऑब्जेक्टिव के जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हमने पढ़े हैं, उनको काफी डिटेल में हमने पढ़ा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ये सभी आप हेडिंग्स लिख सकते हैं और इनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।